मॉर्निंग ऑल ऑफ उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, प्राचीन इतिहास। और प्राचीन इतिहास पढ़ने के क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है पाषाण काल के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में, तो आप लोग इसको जाके देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म, जो कि थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, जिसके चलते मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो आप लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मुझे दुख है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म, और इसको हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। ये आज पहला पार्ट है और उसके बाद कल दूसरा पार्ट आएगा इसका। तो चलिए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध। हमने इसके पहले महाजनपद पढ़ा था। महाजनपद में हमने देखा था कि कैसे छोटे छोटे राज्य बन रहे थे, और 16 महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा था। तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में नए धर्मों का उदय हुआ। समाज 2 संप्रदाय बढ़ गया, नास्तिक और आस्तिक। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में नए नए धर्मों का उदय हो रहा था और संप्रदाय 2 वर्गों में बढ़ गए थे, नास्तिक और आस्तिक। नास्तिक में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म आते थे, और आस्तिक में और सभी धर्म जैसे शैव धर्म हो गए और सारे पंडित, ये सारे इस नास्तिक के अंतर्गत आते थे। नास्तिक में जैन धर्म और बौद्ध धर्म आते थे। तो गौतम बुद्ध के बारे में हम लोगों को पता है कि बहुत बड़े पहले वो एक राजा के पुत्र थे, लेकिन बाद में सन्यासी हुए। तो गौतम बुद्ध का जन्म कैसे होता है, तो उसके बारे में ये पता है कि जब गौतम बुद्ध की माता अपने मायके जा रही थी, तो इसी क्रम में जंगल में उनका जन्म होता है, और 7वें दिन उनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा जो है, उनके पिता जो थे सुद्धोधन, वो दूसरी शादी कर लेते हैं उनकी मौसी से, ताकि गौतम का लालन पालन हो सके। अभी तक गौतम बुद्ध का नाम सिर्फ गौतम ही था, और उनका नाम बुद्ध कब पड़ता है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तब उनका नाम बुद्ध होता है। उसके पहले तक वो गौतम ही थे। तो सन्यासी कैसे बने, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जब गौतम छोटे थे, तो पंडित ज्योतिषी ने उनकी कुंडली देकर के राजा को बताया था कि यह इसकी 2 गति होगी, या तो यह राजा बनेगा, नहीं तो फिर ये जो है एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो राजा बहुत दुखी और चिंतित हो जाते हैं कि वो अपने इकलौते पुत्र को राजा बनते देना चाहते थे और सन्यासी नहीं बनने देना चाहते थे। इसलिए वो अपने बच्चे को पूरे सांसारिक दुख से दूर रखते थे और महल के बाहर नहीं जाने देते थे, और उन पर कड़ी नजर रखते थे। वो चाहते थे कि उनका पुत्र सन्यासी नहीं बने, इसके लिए वो बहुत ही चिंतित थे। इसके लिए वो क्या करते हैं, अपने पुत्र की बहुत कम आयु में ही 16 वर्ष में शादी करा देते हैं, ताकि सांसारिक मोहमाया में वो फंस जाए। और उनका पुत्र भी होता है जिनको गौतम एक और बंधन कहते हैं। लेकिन ये सारे बंधनों को तोड़ करके वह 29 वर्ष की आयु में घर से निकल जाते हैं और सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं, और 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है बुद्ध गया में पीपल वृक्ष के नीचे। और उसके बाद वो क्या बन जाते हैं, गौतम से बुद्ध, गौतम बुद्ध बन जाते हैं। तो ये थी उनकी स्टोरी। तो अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं मुख्य पॉइंट्स क्या थे। तो देखते हैं कि उनका जन्म कब हुआ था। 563 बीसी में लुम्बिनी में कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 बीसी लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, और उनकी मृत्यु कब होती है, 483 बीसी में कुशीनगर 80 वर्ष में। और उनकी मृत्यु को ही निर्वाण नाम से जाना जाता है। जब उनकी मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु की घटना को निर्वाण नाम से जाना जाता है। पिता सुद्धोधन थे, कपिलवस्तु के राजा थे और शाक्य कुल के थे। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन था, कपिलवस्तु के राजा थे और शाक्य कुल के थे। माता का नाम महामाया था, जो कि कोलिया वंश की थी। पिता शाक्य वंश की थी और माता जो है कोलिया वंश की थी। इन्हीं की मृत्यु हो जाती है जब गौतम का जन्म होता है, 7 दिनों में, कोलिया वंश। और उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी थी, जो कि उनकी मौसी थी। प्रजापति गौतमी महामाया की बहन थी और गौतम की मौसी थी, जिसकी उनकी दूसरी माता बनी। पत्नी थी यशोधरा, 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो जाता है, और पुत्र का नाम राहुल था। एक और बंधन राहुल को इन्होंने एक और बंधन के नाम से कहा कि यह एक और बंधन। गृह त्याग 29 वर्ष में महाविनिष्क्रमण, जब यह गौतम बुद्ध जब गृह त्याग करते हैं 29 वर्ष की आयु में, तो इस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। उनकी मृत्यु को निर्माण और उनके घर से निकलने को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। जब वो घर से निकले थे, घर से जब वो निकल रहे थे, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे, और इन चारों दृश्यों को देखने के बाद इन्होंने सन्यास के प्रति इनकी इच्छा और बढ़ गई। वो 4 दृश्य क्या थे, उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा। उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति जो कि बहुत असहाय था और उसे अपना शरीर भी नहीं संभाला जा रहा था। बीमार व्यक्ति को देखते हैं और देखते हैं कि बीमार व्यक्ति भी बहुत दुखी था। फिर एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। मृत व्यक्ति को देखने के बाद उनको पता चलता है कि जीवन की लास्ट गति यही होती है। और एक सन्यासी को देखते हैं जो कि प्रसन्न था। तो सन्यासी को देखते हैं कि सन्यासी बहुत प्रसन्न था, तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ कि सन्यास ग्रहण करने से सारी प्रसन्नता मिलती है। और उनके 2 गुरु हुए थे। प्रथम गुरु थे अलार कलाम, उनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम जो कि वैशाली के थे, और द्वितीय गुरु थे रुद्रक रामानुज जो कि राजगीर के थे। और ज्ञान की प्राप्ति उनको बोधगया में होती है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में 6 वर्ष पश्चात, जब वो 6 वर्ष तपस्या कर लेते हैं, 29 वर्ष की आयु में निकलते 6 वर्ष तपस्या कर लेते हैं, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 35 वर्ष की आयु में कहाँ पे होती है, पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम को बुद्ध कहा जाने लगा। ज्ञान की प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध कहा जाने लगा। साक्य उनका नाम तथागत सत्य है, नाम से साक्य मुनि। तथागत और साक्य मुनि के नाम से भी प्रचलित हुआ। ये दोनों नाम भी इनके प्रचलित हुए, तथागत और साक्य मुनि, यही कहा जाने लगा। प्रिय शिष्य था इनका आनंद। गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य था आनंद। प्रथम उपदेश इन्होंने दिया था सारनाथ ऋषि पतना में। प्रथम उपदेश दिया गया था गौतम बुद्ध का सारनाथ ऋषि पतना में। और कुछ घटनाएं हैं जिनका प्रतीक चिन्ह बनाया गया है, जैसे कि जन्म, इनके जन्म को कमल और साठ के प्रतीक से जाना जाता है। कहा जाता है कि जब इनका जन्म होता तो 7 कमल खिले थे। गृह त्याग, घोड़ा इसका प्रतीक गृह त्याग, क्योंकि घोड़ा पर बैठ के घर से निकले। ज्ञान, पीपल के वृक्ष से जाता, तो प्रतीक पीपल है। निर्वाण, पदचिन्ह और स्तूप। निर्वाण इनका पदचिन्ह और स्तूप था। पदचिन्ह और स्तूप निर्वाण का प्रतीक है। और आनंद के आग्रह पर, अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश मिला। तो इन महिलाओं को पहले बौद्ध धर्म में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, लेकिन इनके प्रिय शिष्य आनंद ने इनको कहा कि महिलाओं को भी इसमें प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए। तो यह मान गए, लेकिन मानने के बाद उन्होंने कहा था कि महिलाओं के प्रवेश के बाद ही बौद्ध धर्म ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। प्रजापति गौतमी जो है प्रथम महिला थी। प्रजापति गौतमी प्रथम महिला थी, और नर्तकी वैशाली जो है उसने भी इसमें प्रवेश किया था। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती कौशल में दिया था। सर्वाधिक उपदेश इनका श्रावस्ती कौशल में है। और अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनगर में दिया था शिष्य भद्र को। अंतिम उपदेश इनके जीवन का था कुशीनगर में शिष्य भद्र को इन्होंने दिया था। 4 आर्य सत्य उनके अनुसार 4 आर्य सत्य हैं, जो कि है दुख,
पहला दुख, फिर दुख का समुदाय होता है, दुख का निरोध होता है, दुख निरोध मार्ग होता है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध मार्ग, ये 4 आर्य सत्य हैं। अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दुख को दूर करने के 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इनके अनुसार अष्टांगिक मार्ग है जिससे पहले चलते दुखों को दूर किया जा सकता है। सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, किसी भी चीज को देखने की एक अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक संकल्प होना चाहिए, अगर आदमी को मनुष्य को कुछ करना है तो उसके लिए संकल्पित रहना होना चाहिए। सम्यक वाक्य, अच्छी वाणी होनी चाहिए। सम्यक कर्म, अच्छा कर्म होना चाहिए। सम्यक आजीव, उस व्यक्ति का सम्यक आजीव मतलब अच्छा जीवन उसका होना चाहिए। सम्यक व्यायाम, उसको व्यायाम भी करना चाहिए प्रतिदिन। सम्यक स्मृति, उसकी अच्छी स्मृति याददाश्त भी अच्छी होनी चाहिए। और सम्यक समाधि, लास्ट में उसकी अच्छी सी मतलब उसकी अच्छे से मृत्यु होगी तभी उसको सम्यक समाधि उसको उसका बनेगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न किसको कहा जाता है? बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण की प्राप्ति, और बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है? निर्वाण की प्राप्ति। तो ये थे गौतम बुद्ध, जिनका जन्म हमने पढ़ा कैसे हुआ था, और उन्होंने प्रमुख उपदेश दिए हैं, और उनके उपदेश को आज भी याद किया जाता है। अनेक लोगों का मार्गदर्शक रहा है उनका उपदेश। कितने लोगों ने बौद्ध धर्म को का अनुसरण करके बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसमें हम लोग प्रमुख राजाओं के बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इसमें अशोक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये बहुत ही पथ प्रदर्शक धर्म रहा, जिन्होंने जब धर्म में बहुत ही बुराइयां आ गई थी तो उसी समय बौद्ध धर्म आता है और लोगों का मार्गदर्शन करता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध ने कहाँ कहाँ उपदेश दिए, ये सारा इनसे संबंधित हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। इससे कुछ बचे हुए हिस्सों को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए और नोट्स बनाइए। क्वेश्चन इससे बहुत सारे आते हैं, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का। तो वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और पिछले वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले वीडियो को जाके देखिए ताकि सीजन नहीं टूटे। और वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।